पधारी हुई मेरी माताएं, मेरी बहनें, मेरे पिता तुल्य बुजुर्गों और मेरे जवान साथियों और मेरे बेटे जैसे युवा क्रांतिकारियों, बहुत खुशी का अवसर नहीं है ये, क्योंकि हम समझते हैं कि हम पीड़ित हैं, पीड़ाओं में हैं। जिस तरह से हमने हमारा पेट काट काट के पैसा जमा कराया, हमने सपने देखे अपने बच्चों के लिए, अपने घर परिवार के लिए, बूढ़े माँ बाप के लिए, हमारी बीमारी के समय काम आए उस पैसे के लिए हमने बचत की। और दुर्भाग्य है कि आज वो पैसा हमें नहीं मिल रहा है। कहते हैं कि इस देश में कानून का शासन है। मैं पूछना चाहता हूं आपसे कि कहीं नजर आ रहा है देश में कानून का शासन? नहीं। हमने वोट दिए, भर भर के नोट तो दिए ही है, लेकिन वोट भी दिए कि नहीं दिए? तो वोट लेने के लिए इनने जो नारे दिए, जो वादे किए, वो पूरे किए क्या? नहीं किए। तो कहीं न कहीं हमारे साथ धोखा हुआ या नहीं हुआ? कितनी बार हुआ है, कितनी बार वोट दिए? 7 साल से, 10 साल से कितनी बार वोट दिए? 10 बार, 50 बार वोट दिए। जब 50 बार में न्याय नहीं मिला तो क्या एक बार में ये सुधर जाएंगे? नहीं। सुधर जाएंगे क्या? नहीं। तो क्या करें? इन्हीं को वोट दें वापिस? नहीं। तो क्या करेंगे? अब हमारी सबसे बड़ी ताकत क्या है, हमें पता है क्या? क्या है? तो क्या हमें वोट देना आया क्या अभी तक? नहीं। तो कैसे लेंगे नोट? वोट की चोट से लेंगे नोट। बोलो साहब, वोट की चोट से लेंगे नोट। और हमने हमारे भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री को 3 बार सत्ता दी है। कितनी बार? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। 400 पार तो हुआ पंचर, अब नहीं होगा चौथी बार। अब नहीं होगा चौथी बार। सुन लो भाजपा वालों मेरी ललकार। इस ललकार में दर्द है, इस ललकार में पीड़ा है, इस ललकार में आंसू है। उन साथियों के आंसू है जिनको हमने आंखों से फंदे पे लटकता हुआ देखा है। इसलिए तुम हमें कम मत समझो नरेंद्र मोदी जी महाराज साहब। वायसराय नरेंद्र मोदी सुन लो। ईस्ट इंडिया कंपनी की अगली भारतीय जनता पार्टी सुन लो। अब आपको केवल एक ही बात कहनी है कि भुगतान तो तुमको करना होगा। दिल्ली की सरकार सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। भारत की सरकार सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। ठगी पीड़ितों की ललकार सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। मोदी सुन लो, राहुल सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। भाजपा सुन लो, कांग्रेस सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। देश के सारे नेता सुन लो, भुगतान तो तुमको करना होगा। हम अपना अधिकार मांगते नहीं किसी से भीख मांगते। साथियों, मैं 7 साल से ये नारे सुन रहा हूँ। 7 साल हो गए नारे सुनते सुनते। क्या नारे लगाने से पैसा मिल गया? नहीं। क्या दिल्ली आने से पैसा मिल गया? नहीं। लेकिन मैं वादा करना चाहता हूँ कि ये 6ठी बार दिल्ली आया हूँ मैं, और ये चट्टान 10 हथौड़े से टूटेगी। कितने? 10 हथौड़े से। 6 बार आ चुके हैं और हमने पहले दिन से आज दिन तक आपकी ताकत को बढ़ाया है। साथियों, आपकी ताकत को बढ़ाया है। निराश ना हो। कई सारे साथी हमारे टूट के चले गए। वो सोचते थे कि 10 बार हथौड़ा मारने का टाइम किसके पास है, हमको तो पहला हथौड़ा मारते ही भुगतान चाहिए। तो मैं सबसे पहले अपील उनसे करना चाहता हूं जो आज हमारे साथी नहीं है, हमसे टूट टूट कर गए हैं। छोटी छोटी बातों पे उन्हें अहंकार पैदा कर लिया है। मुझे मंच नहीं मिला, मुझे माइक नहीं मिला, मेरी बात नहीं मानी। ये छोटी मोटी बातें हैं दोस्तों। इसलिए
अब हमें जब तक हम एक मुट्ठी नहीं होंगे तब तक भुगतान मिलेगा क्या? नहीं। इसलिए मैं आज एक घोषणा करना चाह रहा हूं कि आज के बाद एक तो आप सभी अपने इतिहास में डायरी लिखते हो नहीं लिखते हो? तो आज की तारीख में लिखना 25 नवंबर 2024। क्या लिखेंगे? 25 नवंबर 2024 दिल्ली विजय दिवस। क्योंकि अब संसद के भिखमंगो अब तुम्हारे पास नहीं आएंगे। ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, ये तुम्हारा कर्तव्य था, लेकिन तुमने शपथ क्या ली? पद और गोपनीयता की शपथ ली। ये गोपनीयता थी उन ठगों बेईमानों पे कपड़े ढांकने की। तुम जानते हो कि किस किस ने ठगा है मेरे देश के लोगों को। तुम उसमें कपड़ा ढांक रहे हो, तुम उनमें कपड़ा ढांक रहे हो, उनके नाम छुपा रहे हो, तुम प्रशासन को उनके खिलाफ कार्रवाई करने से बचा रहे हो, तो तुम भी किसी ठग से कम नहीं हो। हमारा सारे जहां से अच्छा। हम बुलबुले इसकी ये गुलसिता मारा मारा सारे जहां से अच्छा। हिंदुस्ता मारा मारा। जंगल जमीन कोर्ट एयरपोर्ट आपका घर आपका भविष्य अगर किसी को बेच रहा है मोदी हमारे राज्य को बेच रहा है, किसी को बेच रहा है अमित शाह तो अदालत को बेच रहा है। इसी कड़ी को हमारे नेता हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष मदन जी राज्य हमारे प्रभारी आदरणीय कृष्णा जी के नेतृत्व में यहाँ पर जुड़े हुए हैं और आज हम ये बताना चाहते हैं कि दिल्ली ये डरने वाली नहीं है। ये इस बैरिकेड को क्रॉस करेगी और संसद भवन तक जाएगी।